हेलो बच्चों, वेलकम टू CS एकेडमी। आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 एक्सरसाइज 10 का JRS अग्रवाल और टॉपिक होगा हमारा डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग 14 नंबर से, ठीक है ना, क्योंकि हमने पिछले वाले वीडियो में 1 से लेकर 10 तक ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। और 11, 12, 13 ये सब क्या है, एकदम सिंपल क्वेश्चन सब है जो पीछे हम बताए उसी के आधारित पर एकदम सेम टू सेम है, ठीक है ना। तो हम क्वेश्चन करेंगे 14 नंबर से। 14 नंबर कुछ इस प्रकार से है, इफ y बराबर e टू दी पावर 10x, तो कहता है प्रूफ दैट दिस वन बराबर में 0, ठीक है ना। देखो, तो पहले हमने सॉल्यूशन लिखा y बराबर जो दिया हुआ e टू दी पावर 10x, इसको लेके आप डिफरेंशिएट करो तो e टू दी dy अपन dx, यहाँ कितना e टू दी पावर 10x, नीचे क्या उतारेंगे e का जितना पावर होगा मतलब 10x, फिर ये 10x ऊपर जाएगा 10x, ये dy अपन dx तो सही है अपनी जगह। e टू दी पावर x का क्या होता है, e टू दी पावर x मतलब e टू दी पावर 10x से रहेगा, और 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x, ठीक है ना। अब देखो डबल डिफरेंशिएशन करने से पहले क्या करते हैं हम लोग, कुछ वैल्यू रिप्लेस करने वाला होगा उसको रिप्लेस कर देंगे। देखो e टू दी पावर 10x है तो e टू दी पावर 10x का वैल्यू क्या है, y है, तो यहाँ पर आप y रख दो, और sec स्क्वायर x को 1 अपॉन हम cos स्क्वायर x लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब इस cos स्क्वायर x को इधर ले आओ, तो ये रहा cos स्क्वायर x, यहाँ होगा d2y अपॉन dx इज इक्वल्स टू y, ठीक है ना। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, यहाँ लिखेंगे अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या x, ठीक है ना। तो ये रहा आपका u और ये हो जाएगा v, तो u इंटू v पर, तो क्या है रूल, फर्स्ट टर्म को रेस्ट करेंगे, सेकेंड टर्म का डिफ्रेंशिएशन मतलब dy अपॉन dx का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो d2y अपॉन इधर कितना dx स्क्वायर हो जाएगा, प्लस dy अपन dx को रेस्ट करेंगे और cos स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन, तो cos स्क्वायर x का डिफरेंस कैसे होगा, d cos x का होल स्क्वायर, नीचे में कितना हो जाएगा d cos x, फिर हो जाएगा d cos x और नीचे में dx, ठीक है। अब बराबर में कितना हो जाएगा y है तो y का कितना dy अपॉन dx लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ देखो ये cos स्क्वायर x अपनी जगह सही है, d2y अपॉन dx स्क्वायर अपनी जगह सही है, प्लस dy अपॉन dx अपनी जगह सही है। देखो जो पावर है ना उसको लिखो, फिर यहाँ cos x है ब्रैकेट के अंदर में जो रहेगा उसको उतार दो, और cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, इसको लिख दीजिए, इधर हो जाएगा dy अपॉन dx, राइट। अब चलो क्या करेंगे, पहले इसको लिखो cos स्क्वायर x, और यहाँ d2y अपॉन dx स्क्वायर लिखिए। यहाँ देखो ये वाला माइनस ये वाला प्लस, तो प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस, उसके बाद 2 लिखिए, sin x को पहले cos x को बाद में, dy अपॉन dx को इधर लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा आप sin x इंटू cos x, तरीका sin x इंटू कितना cos x, उसके बाद dy अपॉन dx, और ये dy अपॉन dx को इधर ले आओ बराबर के इस साइड, तो यहाँ हो जाएगा माइनस dy अपॉन dx, राइट। इस साइड क्या बचेगा 0, यहाँ है आपके पास cos स्क्वायर x d2y अपॉन dx स्क्वायर, देखो 2 sin x इंटू कॉस एक्स क्या फॉर्मूला होता है, sin 2x होता है, यहाँ dy अपॉन dx अपनी जगह सही है, माइनस dy अपॉन dx ये भी ठीक है अपनी जगह। अब क्या करेंगे, यहाँ देखो cos स्क्वायर x d2y अपॉन dx स्क्वायर अपनी जगह सही है, ठीक है ना। dy अपॉन dx यहाँ है, dy अपॉन dx यहाँ कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस कॉमन लीजिए, तो माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा sin 2x, और यहाँ पर कितना हो जाएगा +1, क्योंकि dy अपॉन dx बाहर हो जाएगा बराबर 0। अब जब प्रूफ करना है यहाँ तक तो सेम है, सब कुछ मिल रहा है, माइनस भी मिल रहा है, 1 प्लस sin 2x है, तो 1 को पहले लिखो sin 2x को बाद में लिख दो, ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर x d2y अपॉन dx स्क्वायर, माइनस 1 को पहले लिखेंगे sin 2x को बाद में लिखेंगे, और ये रहा dy अपॉन dx इक्वल्स टू 0। यही प्रूव करना था आपको, देखो सॉरी इसी को प्रूव लिखेंगे। देख रहे हो कितना सिंपल है क्वेश्चन, बस 2-3 स्टेप में याद रखना है कि कहाँ क्या करना है। पहले डिफरेंशिएट करो, उसका जो वैल्यू रिप्लेस होता है उसको रिप्लेस कर दो, u बाई v से हमेशा बचो, एक्सरसाइज 10 का जिम में u बाई v पर नहीं लेके जाएगा, u बाई v पर लेकर जाएगा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उसको नीचे वाले टर्म को इधर ले आओ, उसके बाद डिफरेंशिएट करो u इंटू v, क्लियर है, स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ेंगे। बच्चों 15 नंबर है, y बराबर log x अपॉन x बराबर प्रूफ करना है दिस वन, ठीक है ना। तो हमने y बराबर log x लिख लिया, ठीक है ना। डिफरेंशिएट करो dy अपॉन dx,
आ जाओ, इसको डायरेक्ट यू बाई वी पे प्रूफ करते हैं, सॉरी लगाते हैं। तो नीचे वाले टर्म को रेस्ट कर दो और ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन कर दो, ठीक है ना। माइनस लॉग एक्स को रेस्ट कर दो और एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर दो, और नीचे में क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, राइट। अब चलो, यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स अपनी जगह सही है, एक्स भी ठीक है। और ये लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/x माइनस इधर से कितना हो जाएगा, लॉग एक्स डी एक्स अपॉन डी एक्स कितना होता है 1, तो 1 तो नहीं लिखते, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये और ये कैंसिल आउट, ठीक है ना। अब ये रहा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ क्या हो गया 1 माइनस लॉग एक्स और अपॉन कितना इधर एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे यू बाई वी पर, यहाँ लिखेंगे अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या एक्स, क्या है रूल, नीचे वाले को रेस्ट करेंगे। तो चलो यहाँ करते हैं, यहाँ लिखिए डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वाले को रेस्ट करेंगे मतलब एक्स स्क्वायर को रेस्ट करेंगे और ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन डी एक्स, माइनस इसको रेस्ट करो 1 माइनस लॉग एक्स को रेस्ट कर दो और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट कर दो, ठीक है। लास्ट में क्या हो जाएगा, नीचे वाले का होल स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्लियर है। चलो अब यहाँ क्या करना है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 कांस्टेंट है तो 0 और लॉग एक्स का क्या होता है 1/x, राइट। यहाँ देखो 1 माइनस लॉग एक्स अपनी जगह सही है, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, और यहाँ क्या हो जाएगा x का पावर 4 हो जाएगा। यहाँ देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ ये तो कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ पर माइनस है तो ये रहा -x, समझ में आया। अब यहाँ पर कितना होगा, देखो माइनस रहने दो, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ हो जाएगा 2x और यहाँ हो जाएगा -2x, इधर से हो जाएगा कितना log x और नीचे हो जाएगा x टू द पावर 4, राइट। अब यहाँ देखो -x माइनस हटाओगे तो ये भी माइनस और ये वाला हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा log x और अपॉन x टू द पावर कितना इधर 4। अब यहाँ कितना देखो 2x और -x कितना हो जाएगा -3x और प्लस इधर 2x, ये हो जाएगा आपका log x और अपॉन कितना x टू दी पावर 4, x यहाँ भी है x यहाँ भी, x कॉमन लो तो -3 प्लस 2 log x अपॉन x टू दी पावर 4, ये वाला कट के इधर कितना क्यूब हो जाएगा। तो फाइनली क्या बचा इधर देखो तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, देखो ये -3 क्या है माइनस में और ये प्लस में, इसको पहले लिखो तो 2 log x को पहले लिखेंगे, -3 को बाद में, और नीचे में x क्यूब बचा, x क्यूब, यही आपको प्रूव करना था। क्लियर है, देख रहे हो कितना एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं बच्चों। 16 नंबर क्वेश्चन है y बराबर a टू दी पावर ax इंटू कॉस bx, तो प्रूफ करना है दिस वन माइनस दिस वन प्लस दिस वन बराबर 0, राइट। अच्छा यहाँ y बराबर जो दिया उसको लिख लिए। अब यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे dy अपॉन dx, फॉर्मूला क्या लगाएगा u इंटू v, फर्स्ट टर्म को रेस्ट करेंगे, सेकेंड टर्म का होगा डिफ्रेंशिएशन, ठीक है ना, dbx, फिर ये dbx ऊपर जाएगा और नीचे में हो जाएगा dx प्लस cos bx को हम रेस्ट करेंगे तो cos bx हो गया रेस्ट, e टू दी पावर ax का डिफ्रेंशिएशन होगा तो d टू दी पावर x अपॉन कितना हो जाएगा d e टू दी पावर x अपॉन dax, फिर dax और अपॉन dx, राइट। अब देखो इधर यहाँ dy अपॉन dx अपनी जगह सही है, e टू दी पावर ax भी ठीक है, cos का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन, तो हम माइनस को यहाँ लिख दिए, माइनस को पहले लिख दो, होगा ना साइन का माइनस, तो माइनस यहाँ लिख दिए, और bx का डिफ्रेंशिएशन b प्लस cos bx जैसे है वैसे उतार दो, और e टू दी पावर x का e टू दी पावर x से होता है, और यहाँ पर a है तो a लिख दीजिए, ठीक है ना। अब देखो कुछ वैल्यू रिप्लेस होगा, यस सर रिप्लेस होगा, cos bx इंटू ई टू दी पावर x से, e टू दी पावर x इंटू cos bx दोनों तो सेम है, तो इसके जगह पर क्या हम y पुट करेंगे, तो यहाँ लिखिए dy अपॉन dx इक्वल्स टू माइनस e टू दी पावर ax इंटू कितना साइन bx इंटू b प्लस यहाँ पर a को पहले लिखो, इसके जगह पर y रख दो, रख दिया। चलो अब फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करो, यहाँ लिखेंगे अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर हो जाएगा। चलो यहाँ कौन सा रूल, यहाँ देखो b कांस्टेंट है तो माइनस इस b को बाहर रखो,
ठीक है ना, ये रहा u और ये रहा v। तो कितना हो जाएगा देखो, फर्स्ट टर्म को रेस्ट करेंगे, सेकेंड टर्म का डिफ्रेंशिएशन तो साइन बी एक्स है, तो साइन बी एक्स नीचे क्या उतारेंगे हम डी बी एक्स, ठीक है ना। फिर ये डी बी एक्स ऊपर जाएगा, नीचे में डी एक्स होगा, प्लस साइन बी एक्स को हमने डिफ्रेंशिएशन करा, इसको रेस्ट करेंगे तो साइन बी एक्स हो जाएगा हमारा रेस्ट, और e टू दी पावर ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन था डी ई टू दी पावर ए एक्स अपॉन डी ए एक्स, फिर डी ए एक्स और अपॉन डी एक्स, राइट। ब्रैकेट बंद हो गया, यहाँ यू इंटू भी लगा है, ब्रैकेट बंद। अब यहाँ ए है, ए कांस्टेंट है, बाहर रखो, और y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कितना, डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है ना। अब देखो यहाँ डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर अपनी जगह सही है, माइनस बी भी ठीक है, ए टू दी पावर ई टू दी पावर ए एक्स अपनी जगह सही है। साइन का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस बी एक्स। अब बी एक्स का कितना होगा बी, यहाँ कितना हो जाएगा देखो तो साइन बी एक्स इंटू ए टू दी पावर ए एक्स, और ए एक्स का कितना होगा ए, यहाँ हो जाएगा प्लस ए इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ये ए है, ठीक है ना। अब देखो अब कुछ रिप्लेस होगा, देखो यहाँ पर ई टू दी पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स, ये तो क्वेश्चन है, तो इसके जगह पर हम वाई पुट करेंगे, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस बी, यहाँ कितना बी को पहले लिखो, यहाँ कितना हो जाएगा वाई प्लस, और कुछ रिप्लेस होगा नहीं होगा रिप्लेस, देखो क्या रिप्लेस नहीं होगा, तो हमको क्या करना है एकदम ध्यान से देखो, यहाँ इस ए को पहले लिखो, फिर यहाँ पर क्या ई टू दी पावर ए एक्स को पहले लिखो, और यहाँ लिखो आप साइन बी एक्स, ठीक है ना, और प्लस इधर कितना ए डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। यहाँ तक देखो जो प्रूफ करना है ना उसमें ये वाला टर्म सब नहीं चाहिए, तो इसका मतलब ये वाला टर्म भी क्या होगा कहीं ना कहीं रिप्लेस होगा, राइट। जब उसको देखते हैं कहाँ रिप्लेस होगा, तो हम यहाँ से थोड़ा देखें, इस वाले टर्म में इस वाले टर्म को अगर रिप्लेस करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखो तो ध्यान से, इसको मानो इक्वेशन फर्स्ट, इसको क्या माने हम इक्वेशन फर्स्ट, इसको माने इक्वेशन सेकेंड, ठीक है ना। इक्वेशन फर्स्ट से में क्या करते हैं हम ई टू दी पावर ए एक्स इंटू कितना साइन बी एक्स का हम वैल्यू निकलते हैं, या नहीं तो क्या करो एक मिनट एक स्टेप और लिखो, इसको सेकेंड मत मानो अभी, यहाँ पर से इसको ये वाला माइनस भी है ना, इससे पहले इधर मल्टीप्लाई करो, यहाँ हो जाएगा आपके पास डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, देखो माइनस बी से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर वाई, और यहाँ कितना हो जाएगा देखो तो माइनस ए बी, तो यहाँ पर माइनस लिखो, इधर लिखो ए बी इंटू यहाँ हो जाएगा ए टू दी पावर एक्स ई टू दी पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स, ये प्लस ए डी वाई अपॉन डी एक्स अपनी जगह तो सही है, इसमें तो कुछ करना नहीं था। अब क्या करना है देखो, यहाँ पर है क्या आपका b, और ये वाला टर्म पूरा माइनस, ठीक है ना। इस वाले टर्म का अगर वैल्यू निकाल ले हम माइनस का, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इधर आ जाएगा, तो माइनस ए वाई हो जाएगा, देखो इधर। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक मिनट ध्यान से सुनो, इसको थोड़ा सा हम इसको ऐसा बनाते हैं, माइनस बी स्क्वायर वाई रहने दो, ठीक है ना। यहाँ पर क्या करो प्लस ए को ऐसे कर दो, और ये वाला टर्म को ऐसे ब्रैकेट में माइनस बी ई टू दी पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स लिख लो, और प्लस ए डी वाई अपॉन डी एक्स। अब बोलो सर ऐसा क्यों किए हैं, क्योंकि प्लस को पहले कर दिया, इसको ए को बाहर लिख दिया, ए इस वाले का ब्रैकेट, इसलिए क्योंकि यहाँ से देखो इक्वेशन फर्स्ट में इतना का वैल्यू निकालेंगे फट से निकल जाएगा, नहीं इतना का वैल्यू क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स और माइनस ए वाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे देखो, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर तो सही है बराबर माइनस बी स्क्वायर वाई प्लस ए, और इसके जगह पर हम क्या यूज़ करेंगे देखो, तो ध्यान से देखो डी वाई अपॉन डी एक्स, ये वाला टर्म इधर आ जाएगा तो माइनस ए वाई, तो यहाँ हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ए वाई, ठीक है ना, प्लस ए डी वाई अपॉन डी एक्स अपनी जगह सही है, ठीक है ना। और यहाँ पर लिखिए कहाँ से हम इसको ला रहे हैं, एक फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, कहाँ यूज़ किए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमने यहाँ पर यूज़ किया है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर अपनी जगह सही है, माइनस बी स्क्वायर वाई भी ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ए डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर वाई हो जाएगा ना।
और यहाँ पर प्लस ए डी वाई अपॉन डी एक्स अपनी जगह सही है, ठीक है ना। लाना क्या है आपको, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। चलो उसके बाद यहाँ तक सही है। यहाँ क्या करेंगे, देखो ये वाला और ये वाला दोनों टर्म का ऐड हो जाएगा तो 2a और डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो ये वाला और क्या y भी कॉमन हो जाएगा, तो हम इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई लिख सकते हैं। देखो ना, इस दोनों में से y कॉमन ले लिया, माइनस भी कॉमन आ गया तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको उठा करके इधर ले आओ तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखो तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इस वाले टर्म को इधर ले आएंगे माइनस 2a डी वाई अपॉन डी एक्स, ये वाला टर्म इधर आ जाएगा तो प्लस कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई, इधर कितना बचेगा 0 बचेगा। यही प्रूव्ड हो गया। क्लियर है, देखो यही लाना था, समझ में आ गया, क्लियर है। स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। 17 नंबर क्वेश्चन है, y बराबर e टू दी पावर a cos इनवर्स x और -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 1। ये बेसिकली क्या है, cos इनवर्स x का जो रेंज है ना उसको दिया हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं है, प्रूफ करना है आपको दिस वन, ठीक है ना। तो आ जाओ, पहले यहाँ हम सॉल्यूशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे इधर सॉल्यूशन, y बराबर कितना दिया हुआ है, देखो e टू दी पावर a, यहाँ कितना cos इनवर्स x। चलो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा डी ई टू दी पावर ए कॉस इनवर्स एक्स, नीचे क्या उतारेंगे डी लिखेंगे, ई का जितना पावर होगा पूरा टर्म, फिर ये ऊपर जाएगा डी ए, इधर कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स और अपॉन कितना यहाँ डी एक्स, ठीक है। अब देखो डी वाई अपॉन डी एक्स अपनी जगह सही है। ई टू दी पावर एक्स का क्या समझाए थे, ई टू दी पावर एक्स का फॉर्मूला होता है तो मतलब ई लिखो, जितना पावर है उसको लिख दो, ठीक है ना। ए कांस्टेंट है तो यहाँ लिखिए, और कॉस इनवर्स एक्स का क्या डिफ्रेंशिएशन होता है, -1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस कितना इधर एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो इसको क्या करो, छोटा करो, कैसे छोटा होगा, तो सर डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ लिखेंगे, ई टू दी पावर ए कॉस इनवर्स एक्स की जगह पर क्या हम वाई रखेंगे, और यहाँ पर हो जाएगा कितना ए, और नीचे में कितना है आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला माइनस मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाला टर्म को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कितना एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस ए वाई, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब डबल डिफ्रेंशिएट करो, यहाँ क्या लिखेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू कितना एक्स, तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखो ये रहा आपका u और ये रहा आपका v, तो क्या है रूल, फर्स्ट टर्म को रेस्ट कर दो, सेकेंड टर्म का डिफ्रेंशिएशन था डी टू वाई अपॉन कितना इधर डी एक्स स्क्वायर, प्लस क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स को रेस्ट कर दो, और इसका डिफ्रेंशिएशन था, देखो रूट का डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे में डी, रूट के अंदर जितना भी है उसको लिखे, फिर इसको ऊपर ले जाओ, ये हो जाएगा डी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन कितना इधर डी एक्स इक्वल्स टू माइनस ए वाई है तो माइनस ए लिखो, और वाई का कितना डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। अब देखो इधर कितना, ये यहाँ पर आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर यहाँ सही है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी ठीक है, यहाँ कितना है प्लस, तो प्लस लिखिए आप, डी वाई अपॉन डी एक्स भी ठीक है। यहाँ देखो रूट का डिफ्रेंशिएशन क्या बताते हैं, 1/2 रूट लिख के तैयार हो जाओ, तो यहाँ आप 1/2 रूट अंडर लिख के तैयार हो जाओ। अब क्या करेंगे, रूट के अंदर जितना भी है सारा टर्म लिख दीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ कितना होगा देखो तो 1 कांस्टेंट है 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, तो यहाँ कितना हो जाएगा 0 माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस ए और डी वाई अपॉन डी एक्स, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट, राइट। अभी देखो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कितना इधर एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ देखो यहाँ क्या बचा माइनस एक्स इंटू 1, नीचे में दिस ई प्लस माइनस मिलकर यहाँ माइनस कर दे, इस वाले टर्म को पहले लिखेंगे, ऊपर x और नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू माइनस ए डी एक्स, राइट। अब क्या करना, यहाँ क्या है, इसको रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप एलसीएम लीजिए,
√1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ध्यान से, फिर गड़बड़ मत करना कि ऐसा बोलोगे सर ये भी बट्टा में ये भी अपॉन में, तो यहाँ से दिस वन इंटू दिस वन पूरा एलसीएम होगा। नहीं, dy अपॉन dx पूरा एक टर्म है, आई बात समझ में। dy अपॉन dx क्या एक टर्म है, इसके अलावा जो नीचे में अपॉन में रहेगा वही आपका क्या होगा, एलसीएम होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एलसीएम क्या होगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ इससे मल्टीप्लाई करोगे तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका d2y अपॉन dx स्क्वायर, राइट। माइनस इधर कितना हो जाएगा, x अपनी जगह सही है, यहाँ से ये कट गया, यहाँ क्या बचा, dy अपॉन dx बचा, इक्वल्स टू माइनस a dy अपॉन dx, राइट। अब चलो यहाँ फाइनली कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये सही है। यहाँ कितना माइनस x dy अपॉन dx, इस वाले टर्म को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस a और √1 माइनस कितना एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx। प्रूफ क्या करना है, देखो ये वाला टर्म मिल रहा है, ये वाला टर्म मिल रहा है, ये वाला टर्म चाहिए हमको, तो ये वाला टर्म चाहिए, मतलब कौन सा, ये सारा टर्म में ए वाला टर्म कहीं से रिप्लेस करना होगा। देखो यहाँ देखो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर √dy अपॉन dx बराबर क्या है, माइनस ए वाई। इसको लिखिए इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस एक्स dy अपॉन dx, यहाँ माइनस ए तो सही है। अब देखो इसके जगह पर ये पूरा, ये आपका क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है, यहाँ पर हम माइनस ए वाई लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं सर, माइनस ए वाई। अब यहाँ पर लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो याद रहेगा आपका क्या, मैंने इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू रिप्लेस किया है, ठीक है ना। चलो 1 माइनस एक्स स्क्वायर सही है, d2y अपॉन dx स्क्वायर भी ठीक है, माइनस एक्स dy अपॉन dx भी ठीक है। यहाँ हो जाएगा कितना, प्लस ए स्क्वायर वाई मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर ले आओ, ये फाइनली 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस एक्स dy अपॉन dx प्लस, सॉरी इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, बराबर में 0। देखो यही प्रूव करना था, आ गया, दिस वन माइनस दिस वन माइनस दिस वन, समझ में आ गया, क्लियर है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। 18 नंबर क्वेश्चन है, x बराबर a_t स्क्वायर y बराबर 2at। अब दोनों अलग अलग कर दिया, ठीक है ना, मतलब पिछले वाले एक्सरसाइज में इस क्वेश्चन को किया। चलो पहले dx अपॉन dt निकालते हैं, फिर dy अपॉन dt निकालते हैं। तो यहाँ लिखिए सॉल्यूशन, x इक्वल्स टू कितना है, a_t स्क्वायर। तो यहाँ क्या करेंगे, dx अपॉन dt लिखेंगे, राइट। यहाँ a इधर हो जाएगा dt स्क्वायर अपॉन कितना इधर dt, dx अपॉन dt अपनी जगह सही है। यहाँ a t स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t, इक्वेशन फर्स्ट मानिए। अब यहाँ पर y इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2at दिया हुआ है, ठीक है ना। इसका डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो dy अपॉन dt इक्वल टू 2a और t का डिफ्रेंशिएशन dt अपॉन dt, ये हो जाएगा dy अपॉन dt, ये कितना हो जाएगा 2a, क्योंकि dt अपॉन dt कितना हो जाएगा 1। dy अपॉन dx चाहिए पहले, तो इक्वेशन सेकेंड में क्या करेंगे, फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा dy अपॉन कितना इधर dt, नीचे कितना dx अपॉन dt, ये हो जाएगा 2a और यहाँ कितना हो जाएगा 2at, ये 2a कैंसिल आउट, ये हो जाएगा यहाँ कट। तो क्या बचेगा इधर, देखो तो यहाँ बचा आपका dy अपॉन dx, यहाँ हो गया dy अपॉन dx और यहाँ होगा 1/3 बचा, राइट। अब चलो अगेन डिफ्रेंशिएट करो, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या, x, ठीक है ना। चलो ये कितना हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये देखो 1/t है, ठीक है ना। यहाँ क्या लिखोगे, एकदम ध्यान से देखो, ये d1/t अपॉन नीचे में dt, फिर यहाँ हो जाएगा dt अपॉन dx। ऐसा क्यों किया, ये वाला स्टेप करने का क्या जरूरत पड़ा, क्योंकि सर इधर क्या है x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ क्या था, t के रिस्पेक्ट में किए हैं, इसीलिए नीचे में dt लिख के छोड़ दिए थे, समझ में आ गया। चलो अब यहाँ पर कितना d2y अपॉन dx स्क्वायर अपनी जगह सही है, 1/t का डिफरेंशिएशन क्या होता है -1 अपॉन कितना t स्क्वायर। अब dt अपॉन dx को क्या करेंगे, तो देखो dx अपॉन dt, यहाँ क्या उल्टा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे 1/, इसी का उल्टा लिख दो ना, क्या है dx अपॉन dt है 2at, तो हम इसको क्या लिखेंगे dt अपॉन dx, इसका उल्टा कर दो 1/2at, यहाँ लिख दो 1 अपॉन कितना है 2at, यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन कौन सा फर्स्ट से, राइट। अब यहाँ पर क्या करना है, अब क्वेश्चन में क्या, एक स्टेप और लिखो,
d2/dx² माइनस 1 यहाँ कितना हो जाएगा 2a t² इंटू टी कितना t³ हो जाएगा। अब क्या कहता है क्वेश्चन में, t की जगह पर 2 पुट कीजिए, तो यहाँ लिखिए एट t इक्वल्स टू 2, तो ये कितना हो जाएगा d2y/dx², t इक्वल्स टू 2, यहाँ हो जाएगा -1/2a, यहाँ पर हो जाएगा 2³, यहाँ कितना हो जाएगा देखो तो 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, तो यहाँ हो जाएगा -1/16e। यही आपके पास आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। 19 नंबर है, x बराबर दिस वन y बराबर दिस वन, तो कहता है d2y/dx² कब, जब थीटा इक्वल्स टू पाई होगा तब। अभी जो क्वेश्चन किए थे उसमें क्या था, t था, अब इसमें थीटा है, तो पहले हम इसको क्या करेंगे, देखो यहाँ लिखो सॉल्यूशन, यहाँ क्या लिखेंगे सॉल्यूशन, x इक्वल्स टू क्या है a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा। ध्यान से देखो, तो इसको हम क्या करेंगे dx/d लिखेंगे, क्या लिखेंगे dx/d। एक कांस्टेंट है बाहर रखो, यहाँ कितना हो जाएगा d थीटा/d, यहाँ हो जाएगा d साइन थीटा कितना d थीटा। ये रहा आपका dx/d, ए ठीक है d थीटा/d 1, और यहाँ साइन का डिफ्रेंशिएशन cos थीटा, इक्वेशन फर्स्ट, राइट। अब चलो y बराबर कितना है a इंटू कितना 1 माइनस इधर से cos थीटा, यहाँ लिखिए dy/ कितना इधर से d थीटा, एक कांस्टेंट है 1 माइनस इधर से कितना हो जाएगा cos थीटा, नीचे कितना हो जाएगा d थीटा, dy/d थीटा अपनी जगह सही है। यहाँ a ठीक है, कांस्टेंट है तो 0, साइन कॉस का क्या होगा माइनस साइन, तो इसीलिए यहाँ हो जाएगा प्लस साइन। तो यहाँ पर फाइनली dy/d थीटा इक्वल्स टू कितना a साइन थीटा, ये रहा इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड में फर्स्ट से डिवाइड करो, इक्वेशन सेकेंड डिवाइडिंग बाय कौन सा फर्स्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, चलो dy/dx को ऊपर लिखेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा सॉरी dy/d थीटा को ऊपर लिखेंगे, और नीचे कितना हो जाएगा dx/d थीटा, यहाँ हो जाएगा a साइन थीटा, a साइन थीटा, नीचे कितना हो जाएगा a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। एक मिनट लाइट का अरेंजमेंट देखने दो, थोड़ा सा दिक्कत है, हाँ ठीक है। चलो d थीटा/d थीटा, a से a कैंसिल आउट, तो यहाँ क्या निकला आपका dy/dx निकला, यहाँ निकला साइन थीटा, नीचे में कितना 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। चलो dy/dx अपनी जगह सही है, यहाँ पर साइन थीटा को 2 sin θ/2 इंटू कॉस θ/2 लिख सकते हैं, और 1 माइनस कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है 2 sin² θ/2, ये से ये कट गया, स्क्वायर से ये कट गया, यहाँ बचा देखो कॉस बटा साइन, तो ये क्या बच जाएगा cot θ/2 बच जाएगा, ठीक है ना। अब डबल डिफ्रेंशिएट करो, यहाँ लिखेंगे अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या x, तो ये क्या हो जाएगा d2y/dx², यहाँ क्या हो जाएगा d cot θ/2, यहाँ हो जाएगा d θ/2, और ये हो जाएगा d θ/2, नीचे में dx। क्यों अभी समझा है कि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसीलिए ये स्टेप एक स्टेप लिखाएगा आपका, ठीक है ना। cot का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस, कॉट का क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर θ/2, ये θ/2 का क्या 1/2 कांस्टेंट है, बाहर निकालो, ये हो जाएगा dθ/dx, ठीक है ना। अब क्या करेंगे dθ/dx का वैल्यू कहाँ से, इक्वेशन फर्स्ट से निकालेंगे, यहाँ पर क्या dx/dθ और यहाँ है dθ/dx, मतलब यहाँ जो है उसी का यहाँ उल्टा है, तो इसको क्या करेंगे बट्टा को पलट के लिख देंगे वहाँ पर वैल्यू, यहाँ कितना हो जाएगा d2y/dx², यहाँ लिखेंगे माइनस कॉसेक स्क्वायर θ/2, और यहाँ कितना 1/2 है, तो 1/2 अपनी जगह रहने दो, और यहाँ कितना इसको बट्टा में लिखो, तो 1/, ये कितना हो जाएगा देखो तो 1/a इंटू 1 माइनस कितना cos थीटा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जहाँ जहाँ थीटा है ना वहाँ वहाँ आप पाई पुट कीजिए, तो देखो इधर एट थीटा इक्वल्स टू कितना पाई, तो यही रहा आपका d2y/dx², यहाँ एक मिनट सुनो 1/2, इधर a कांस्टेंट है बाहर रखो इसको, अब माइनस को भी लिख दो, यहाँ है कॉसेक स्क्वायर, तो कॉसेक स्क्वायर
θ/2 इट मीन्स π/2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 माइनस कितना cos θ/2 cos थीटा है तो इसको हम क्या करेंगे cos π लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ फाइनली कितना हो जाएगा देखो तो -1/2। अब देखो cosec 90 का वैल्यू याद नहीं है तो 1 अपॉन कितना है इसको sin 90 लिख सकते हैं। sin 90 कितना होता है 1, इसका मतलब ये इसका ही वैल्यू कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर है तो रहने दो। 1 माइनस कितना cos π का वैल्यू कितना होता है नहीं पता तो 90 या प्लस 90 लिख दो। 90 है तो क्या बताए थे फंक्शन चेंज करेगा तो ये कितना हो जाएगा माइनस sin 90, इसका मतलब -1 तो माइनस माइनस इधर कितना +1 हो जाएगा। तो यहाँ फाइनली कितना हो जाएगा ऊपर में -1/2a और नीचे में कितना हो जाएगा इधर 2, तो ये फाइनली 4a माइनस को यहाँ लिख दो और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलते हैं। बच्चों 12 नंबर क्वेश्चन है y बराबर दिस वन तो प्रूफ करना है दिस वन, ठीक है ना। हमने सॉल्यूशन लिखा था, हम ध्यान से देखो यहाँ लिखेंगे dy/dx राइट। इधर कितना हो जाएगा d साइन, यहाँ हो जाएगा log x, नीचे क्या उतारेंगे एंगल क्या है इसका साइन का log x, फिर इसको ऊपर ले जाइए यहाँ log x, नीचे कितना है इधर dx राइट। अब देखो dy/dx अपनी जगह सही है। साइन का क्या डिफ्रेंशिएशन होता है cos, तो यहाँ cos लिखिए, इधर से आप log x लिखिए। log x का क्या होता है 1/x। हम क्या बोले थे u इंटू v से बचना है तो इसको इधर ले आओ, x dy/dx इक्वल्स टू कितना है इधर से cos और यहाँ हो जाएगा log x। फिर से डिफ्रेंशिएट किए, यहाँ लिखेंगे अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। इसको u और इसको v, तो क्या होगा x को रेस्ट कर दो d2y/dx स्क्वायर प्लस dy/dx को रेस्ट कर दो और x का डिफ्रेंशिएशन कर दो और यहाँ cos log x है तो देखो d cos log x, नीचे कितना हो जाएगा यहाँ d log x, फिर d log x और अपॉन इधर कितना dx राइट। ये हो जाएगा d2y/dx स्क्वायर प्लस इतना dy/dx, dx/dx कितना होता है 1, तो कहानी ख़त्म। इसका cos का कितना होता है माइनस साइन, इधर से हो जाएगा log x और इसका log x का 1/x राइट। देखो इधर से क्या हो जाएगा इस x को इधर मल्टीप्लाई करो तो इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो इधर कितना हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा d2y अपॉन कितना इधर dx स्क्वायर प्लस x dy/dx, यहाँ हो जाएगा माइनस साइन log x की जगह पर क्या पुट करेंगे y पुट करेंगे। अब यहाँ से यहाँ मिल रहा है, इसको उठा करके इधर ले आओ, यहाँ हो जाएगा कितना देखो x स्क्वायर d2y/dx स्क्वायर प्लस कितना x dy/dx, ये माइनस को इधर ले आएंगे तो प्लस y हो जाएगा और यही प्रूव करना था। देखो ना ये वाला टर्म इस साइड सही है, इसको इधर ले आए हो जाएगा क्या प्लस, ठीक है ना। आज की कहानी यहीं तक करते हैं, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आपको हमारा पढ़ाई समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।